व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो जेंट स्वेटर बना रहे हैं, तो ये हमने इसका नेक की कटिंग ऑलरेडी सीख ली है। और इसका पैटर्न और फंदे वगैरह किस तरह से हमने रखे हैं, वो भी उसकी जो वीडियो है वो भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर वीडियो के नीचे मोर लिखा रहता है, वहाँ पर उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोनों लिंक वहाँ पर दिए रखे हैं, तो उसमें आप जाकर देख देख सकते हैं। तो आज हम इसका जो है किस तरह से जो नेक है वो बनाएंगे, कितने फंदे उठाएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हमने बना लिया था। और सेम हमने ये देखिए यहाँ पर ये बैक पोर्शन भी इसका बनाकर रखा हुआ है। तो सेम हमने इसके फंदे नीचे से लिए हैं और इसकी घटाई भी हमने 5 4 3 2 1 की है, सेम ही जैसे हमने फ्रंट की है। और पीछे के इसके शोल्डर भी हमने जो है वो बनाकर रख लिए हैं। तो लेंथ भी हमने सेम ही रखी है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में इसकी घटाई की थी दोनों साइड की, सेम वैसे ही बैक पोर्शन में भी करेंगे। वहाँ पर हमने सेंटर में नेक बनाया था, लेकिन बैक में हम इसको ऐसे एज इट इज़ इसकी साइड के कंधों की शोल्डर की घटाई करके इसको बुनेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन है। तो अब देखिए किस तरह से करेंगे। ये इस तरह से हम इसका बैक पोर्शन जो है उसको रख लेंगे सीधा करके, ऊपर की साइड सीधा करके इसको रख लेंगे। अब हम ये जो इसका फ्रंट पोर्शन है, इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। तो ये देखिए, इसके दोनों जो सीधे पार्ट हैं वो नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, और जो उल्टा जो इसका है वो ऊपर की साइड आएगा। तो इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे। तो पहले हम इसका एक साइड का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हमने एक साइड का इसका शोल्डर ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद ही हम इसका जो नेक है वो 2 सिलाइयों से ही बनाएंगे। तो मैं आपको 2 सिलाइयों पर इसका नेक बनाना बताऊंगी। तो 3 सिलाइयों पर और जो है राउंड नीडल पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। जो हमने पहले मैंने 1-2 जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं जेंट्स के स्वेटर के, तो उसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप राउंड नीडल के साथ या आप जो नेक वाली नीडल आती हैं 4 नीडल, उनके साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 नीडल के साथ वी नेक बनाना बताऊंगी जेंट्स का। तो देखिए, अब हम सबसे पहले इसके शोल्डर, एक साइड का शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने किस साइड का शोल्डर ज्वाइन करना है, तो इसमें हमने जो है वो जो लेफ्ट साइड में, अगर हम स्वेटर को सीधा करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है इस साइड में जो पार्ट रहता है उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको उल्टा करके रख लिया है। तो ये सीधी साइड में आएगा, सीधा हाथ है, और ये उल्टा हाथ है। तो आपने ये सीधे हाथ वाला जो नेक शोल्डर है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो जब इसको हम पलटेंगे तो जो सीधे हाथ वाला ये है वो उल्टे साइड आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको हम देखते हैं। तो देखिए, अब हम ये जो फंदे हैं नीडल के, ये इस साइड में है, तो इसको हम नीडल को पलटकर इस साइड में लेकर आते हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आपको कंधा ज्वाइन करना बताती हूँ। तो देखिए, अब हमने ये पीछे का जो पल्ला है उसका नीडल को पलटकर इस साइड में लेकर आ गए हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो सीधी साइड था उस साइड को हम इसका शोल्डर बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, जब ऐसे हमने रखा, दोनों साइड सीधे साइड अंदर की तरफ हैं, तो जो इस साइड में हमारे सीधे साथ की तरफ ये जो शोल्डर है इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब देखिए, इस तरह से लेंगे। तो जो हमारे बिगनर्स हैं उनको नहीं आता है ये शोल्डर किस तरह से नीडल के साथ हम बाइंड ऑफ करते हैं, तो वो ध्यान से देख लीजिए। चाहे आप इसको सीधा बुनते हुए, चाहे उल्टा बुनते हुए, कैसे भी शोल्डर को बाइंड ऑफ कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम उल्टा बुनते हुए करेंगे, क्योंकि ये धागा हमारा पीछे की तरफ है, तो इसलिए हम इसको उल्टा बुनते हुए करेंगे। बाइंड ऑफ 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर से ये इस तरह से अंदर की तरफ से उठाएंगे, और ये बाहर की तरफ से उठाएंगे एक फंदा। 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब पीछे का फंदा लेंगे और आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। इसको आपने ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज हाथ से नहीं बनाना है। नॉर्मल जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही इसको बनाएंगे, तो नहीं तो ये खिंच जाएगा, या फिर ये इस तरह से लूज सा बनेगा, बाइंड ऑफ होगा। तो इसको आपने नॉर्मल हाथ से ही बनाना है। तो देखिए, ऐसे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर से 2 फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। वैसे ही सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको नीडल पर एज इट इज़ ले लेंगे, इसको बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ में ही हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये जो धागा है इसको कट नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब इसको सीधा करके देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड आएगा। ये देखिए इस तरह से ये लेफ्ट साइड स्वेटर का आ जाएगा। तो यहाँ से हम सीधी तरफ से इसके फंदे उठाएंगे यहाँ तक। तो आपने कितने फंदे उठाने हैं, यहाँ से यहाँ तक हम अप्रॉक्स 75 से लेकर 80 75 से लेकर 80 तक हम इसके इसके बीच में जितने भी फंदे होंगे, चाहे 80 फंदे ही क्यों ना उठ जाएं, तो 80 फंदे तक हम इसके फंदे उठा लेंगे। तो कम से कम हम 75 फंदे 75 फंदे उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 80 फंदे उठाएंगे यहाँ तक सेंटर तक। फिर से ऐसे ही सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़े से फंदे उठाकर दिखा देती हूँ। तो अभी इसको इसके साथ में ही रखेंगे। ये वाले जो 32 हमारे फंदे हैं और इस साइड के 32 फंदे हैं, इसको अब हम कट कर देंगे। धागे को थोड़ा सा छोड़कर ये नीडल पर हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा जो है वो इस साइड में धागे का कोई भी काम नहीं है। इसको सिर्फ हम इतना ही छोड़ेंगे जितना हमारा ये शोल्डर ज्वाइन हो जाए। तो इसको हम ये देखिए थोड़ा सा छोड़कर कट कर देंगे धागे को। तो ये हमारा दूसरा साइड है। इसको हम ये वाले जो फंदे हैं यहाँ तक जब उठा लेंगे तो ये वाले जो फंदे हैं इन सभी फंदों को हम सेफ्टी पिन पर अलग से ले लेंगे और ये वाले 32 फंदे भी हम सेफ्टी पिन पर ले लेंगे। पहले हम ये फंदे उठाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फंदा हमने जो बाइंड ऑफ नहीं किया है वो वाला फंदा है, धागा साथ में ज्वाइन ही है। तो यहाँ से ही फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो साथ साथ में ही फंदे उठाएंगे, ज़्यादा गैप हमने नहीं देना है फंदों में, बिल्कुल साथ साथ में ही फंदे उठाते जाएंगे। अगर एक दो फंदे कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएं तो आप जब इसको बुनते हुए आएंगे तो हम तब अगर ज़्यादा हो जाएं तो दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, अगर कम हो जाएं तो देखिए जब हम सेंटर में आएंगे तो इस तरह से ऐसे बीच में से उठाकर पिक करके हम फंदे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए लेकिन पहले आप कोशिश करें कि आप उतने ही फंदे उठाएं जितने हैं और हम बिल्कुल साथ साथ में से ये देखिए इस तरह से फंदे उठाते हुए जाएंगे। तो बहुत ही इजी वे से ये जो फंदे हैं ये पिक हो जाते हैं। ज़्यादा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है पिक करने में, बहुत ही इजी हम इसको पिक कर लेते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे जैसे बुनते हैं हम उसी तरह से ये इजली मेथड के साथ पिक हो जाते हैं। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ तक हमने सेंटर से लेके यहाँ तक 80 फंदे उठा लिए हैं। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 80 फंदे ही आगे उठाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार दूसरी नीडल ले लेंगे, चाहे आप इसी के साथ उठा लीजिए चाहे दूसरी नीडल ले लीजिए। तो हम ये देखिए एक बार इसके साथ दूसरी नीडल लगा लेंगे, क्योंकि अभी 32 फंदे इस नीडल पर हमारे ऑलरेडी हैं जो शोल्डर के हैं। तो बाद में उसको सेफ्टी पिन पर लगा देंगे तो सारे फंदे इसमें इजीली एक ही नीडल में आ जाएंगे। तो यहाँ तक उठाने के बाद यहाँ से हम दूसरी नीडल ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से फंदे साथ में से ही उठाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साइड में। तो यहाँ पर भी हम जो है वो 80 फंदे ही उठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम साथ साथ में से फंदे उठाएंगे। ये सेंटर का फंदा अभी हमने नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ ही रहने देंगे। जब बुनेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको बुनना है। ये देखिए यहाँ तक हमने 80 फंदे और उठा लिए हैं। तो अब ये हमारे जो फंदे हैं शोल्डर के 32 फंदे, इनको हम अलग से सेफ्टी पिन पर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को सेफ्टी पिन पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए इनको हम सेफ्टी पिन पर ले लेंगे। हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे और ये सारे फंदे एक ही नीडल पर हम ले लेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो चाहे आप पहला फंदा सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा बुन लीजिए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जैसा बॉर्डर बनाया है वैसा ही नेक का भी सेम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल बॉर्डर ही बनाया है, तो सिंपल बॉर्डर के साथ ही हम
जो इसका नेक है इसको बनाएंगे। ये पहला फंदा भी बुनकर लेंगे। तो नेक भी हम 10 नंबर पर बना रहे हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ बनता है तो इसलिए इसको भी 10 नंबर पर ही बुनेंगे। तो देखिए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बुनते हुए ये सारे फंदे हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, सेंटर में लास्ट का फंदा है, ये उल्टा बनाएंगे। तो ये उल्टा आया है, इसको उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसको अभी हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये इस साइड की, एक साइड की हमने सारी जो 80 फंदे हैं उनको बुन लिया है। तो अब इस साइड के भी 80 फंदे बुनेंगे। तो जैसा हमारा इस साइड का फंदा आया है, सेम ऐसा ही इस साइड का बनाएंगे। यानी कि ये वाला उल्टा फंदा आया है तो इसे भी उल्टा ही बनाएंगे। अगर सीधा फंदा आता तो इसको भी सीधा ही बुनते, तो सेम ही हम दोनों साइड के फंदे बनाएंगे। तो ये सेंटर का फंदा पीछे रहने देंगे जो हमने रखा है। तो ये वाला जो फंदा है इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 2 उल्टे फंदे आएंगे। तो अगर सीधा फंदा आया है इस साइड में तो सीधा ही बनाएंगे। तो बाकी के फंदे ये देखिए सीधा उल्टा ही बुनेंगे, सेम ही। ये देखिए, ये हमारा सेंटर का फंदा आ गया जहाँ से हमने फंदे कंधे के बाइंड ऑफ किए थे। तो यहाँ तक हमने ये 80 फंदे इस साइड के, 80 फंदे इस साइड के, टोटल 160 फंदे हमने बना लिए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये हमारे पीछे के फंदे रह गए हैं। तो हमने यहाँ से एक फंदा हम पिक कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए इस तरह से गैप पड़ जाता है पीछे के फंदों में और आगे के फंदों में। तो यहाँ से ऐसे एक फंदा हम पिक कर लेंगे। तो देखिए, हम पीछे के फंदे हम बुन लेते हैं एज इट इज़ ही। ये सीधा फंदा है, धागा आगे करके इसको उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा। ये देखिए, यहाँ पर एक फंदा और हमारा बढ़ गया। तो 160, 171, 72, सॉरी 160 और 62 फंदे हो गए। यहाँ पर 162 फंदे हो गए। 162, 163, 64, 65, 9 और 10, 210 फंदे हो गए। बाकी के फंदे हम फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, अब ये हम बुनते हुए जाएंगे। यहाँ से ये सीधी साइड है, दूसरी रो है, और इसको हम बुनते जाएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास 211 फंदे हो गए हैं टोटल, और ये हमारा एक सेंटर का फंदा है। अब सीधी साइड में बुनेंगे, इसको हम बुनते हुए यहाँ तक बुनकर लाएंगे। तो इसको हम एज इट इज़ बुनते जाएंगे, सीधे फंदे को सीधा फंदा और उल्टे फंदे को उल्टा फंदा बनाते हुए। तो अब इन 211 फंदों को ही हमने बुनना है, कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो जहाँ पर जैसे होगा वो साथ साथ में हम बताते जाएंगे आपको। ये हमारी दूसरी रो है और सीधी साइड है। अब रॉन्ग साइड हमने पहले बना ली थी, पहली रो। अब देखिए, यहाँ पर अब हम सेंटर में आ गए हैं। तो ये सीधा फंदा है, एक सेंटर के इस तरफ और एक सीधा फंदा इस तरफ है। दोनों तरफ 2 सीधे फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब हम ये जो दोनों सीधे फंदे हैं इनको चाहे आप उल्टा बुनकर ले लीजिए चाहे सीधा बुनकर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 सीधे फंदे हैं तो इसको हम बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो अब हम सीधी साइड में हैं, तभी आपने इन फंदों को घटाना है। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तो इस नीडल पर लेकर जाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है, देखिए ये वाला फंदा है, इसको हम उठा लेंगे। तो ये वाला फंदा इस तरह से लेंगे नीडल पर। अब दोनों फंदे, जो 2 फंदों का एक फंदा बनाया था और ये वाला फंदा, इसको इस फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो अभी हम ये मार्कर नहीं हटाएंगे, बाद में इसको निकालेंगे। 1-2 बार और हम इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इस मार्कर को हम रिमूव कर देंगे। तो तब हमारे ये नेक की शेप आ जाएगी। तो तब तक हम इसको 1-2 बार और इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, इस साइड में भी उल्टा फंदा है, इस साइड में भी उल्टा फंदा है। फिर धागा आगे करके ये उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। तो बाकी के फंदे सेम ही बना लेंगे। तो जब भी आपने फंदा घटाना है तो सीधी साइड में आकर ही हम फंदा घटाएंगे। तो ये सारी रो बना लेते हैं। ये हमने दूसरी रो बना ली है, तीसरी रो में आ गए हैं रॉन्ग साइड में। अब ये रॉन्ग साइड भी हम सेम ही बनाएंगे। तो देखिए, सेम उल्टे सीधे फंदों के साथ इसको बुनेंगे। ये देखिए, ये हम बैक में रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो ये सेंटर का फंदा था और ये दोनों साइड के फंदे हैं। ये वाला जो है ये फंदा, ये सेंटर का फंदा है, ये दोनों साइड के सीधे फंदे हैं। तो इसमें हमने कुछ भी रॉन्ग साइड में कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। धागा आगे लाएंगे, सेंटर का फंदा स्लिप करके लेंगे, इसको बुनना नहीं है, इसको स्लिप करके लेंगे हर बार रॉन्ग साइड में।
धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। तो सेंटर के फंदे को हमने बुनना नहीं है, इसको हर बार स्लिप करके ही लेंगे और साइड के फंदे हम एज इट इज़ बुनेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, सेंटर का फंदा स्लिप करेंगे। बस यही आप ध्यान में रखिए, सेंटर का फंदा रॉन्ग साइड में हम स्लिप करके लेंगे और बाकी फंदे एज इट इज़ बुन लेंगे। तो देखिए ये सारी रॉ हम बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए चौथी रॉ है और सीधी साइड है, फिर से ये सारे फंदे सेम बुन लेते हैं और सेंटर में आपको एक बार और बता देते हैं कि किस तरह से सेंटर का फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो अब देखिए ये फिर से सेंटर में आ गए हैं, ये सेंटर का फंदा है हमारा और ये साइड के दो ये देखिए उल्टे फंदे हैं। तो अब फिर से हम ये जो उल्टे फंदे हैं इनको हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो चाहे इसको आप उल्टा बुनकर बना लीजिए, चाहे इसको आप सीधा बुनकर बना लीजिए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको फिर से हम बैक लूप से ये जो साइड के फंदे हैं ये देखिए, चाहे आप इनको उल्टा बुन लीजिए चाहे सीधा, ऐसे इसको ड्रॉप कर देंगे। ये वाला जो फंदा है इसको चाहे इस तरह से नीडल पर ले लेंगे और ये उल्टे फंदे एक साथ ले लेंगे, धागा आगे करेंगे। ये सेंटर का फंदा है तो ये उल्टे हैं, इनको दो फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो सेंटर का फंदा है इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चेन बननी स्टार्ट हो गई है। अब हम इस मार्कर को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो देखिए ये हमें अब इस तरह से ये हमारा सेंटर जो है वो बन गया है थोड़ा सा, तो हमें पता चल रहा है कि कहाँ पर हमारे ये फंदों का सेंटर है। तो अब हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब बाकी के फंदे हम एज इट इज़ बुन लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम ये सीधी साइड में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आकर और सेंटर का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे और रॉन्ग साइड में इसको स्लिप करके लेंगे। और ऐसे ही हमने ये देखिए यहाँ पर ये चौथी रॉ बना रहे हैं हम, टोटल इसकी 9 रॉ बनाएंगे। 4 रॉ हमने ये बना ली है, ये चौथी रॉ है, तो 5 रॉ और बना लेते हैं। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी 9 रॉ यानी कि 9 रॉ बना ली है और सेंटर में हमारा ये देखिए ये जो सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ जो एक एक फंदा रहता है, ये देखिए यहाँ पर जो एक एक फंदा दोनों तरफ रहता है ये उल्टा फंदा आना चाहिए। ये देखिए दोनों तरफ ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जो फंदा है ये उल्टा फंदा है, तो ये उल्टा फंदा ही आना चाहिए, चाहे आप 9 रॉ बनाइए चाहे 10 रॉ बनाइए। तो इससे एक आध रॉ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों साइड में एक एक उल्टा फंदा ही आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 9 रॉ कंप्लीट कर ली हैं और हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका जो है ऊपर राउंड बॉर्डर बनाएंगे, सुई के साथ गले को बंद करेंगे। तो उसके लिए हम 3 रॉ और इसकी एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो 9 रॉ हमने बना ली है, 3 रॉ और इसकी एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहली रॉ ही इसकी काउंट करेंगे। तो ये हम सीधी साइड में आ गए हैं। सीधी साइड में आने के बाद हम यहाँ पर ये रॉ बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमारा जो सीधा फंदा है इसको बुनकर लेना है और उल्टे फंदे को स्लिप करना है। ये साइड का फंदा है, तो देखिए इसको हम इस तरह से बुनकर ले लेंगे। सीधा फंदा है, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बुनकर लेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बुनकर लेंगे सीधा ही, धागा आगे, उल्टा फंदा पर्लवाइज स्लिप करेंगे। तो देखिए ऐसे ही सारी रॉ को बुन लेंगे, सीधा फंदा बुनकर लेंगे, उल्टा फंदा पर्लवाइज स्लिप करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ये जो सेंटर का फंदा है ये सीधा है, साइड के दो उल्टे फंदे हैं, उल्टे फंदे स्लिप करके लेंगे। सेंटर का फंदा यहाँ पर हमने जो हम स्लिप करके लेते हैं या सीधी साइड में जब आते हैं तो दो फंदों का एक फंदा यहाँ पर हम बनाते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पर कोई भी दो फंदों का एक फंदा नहीं बनाना, इसको सीधा ही बुनेंगे। तो ये देखिए ये मैं ऐसे ही सीधा फंदा बुनते हुए उल्टा फंदा स्लिप करते हुए यहाँ तक आती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखिए हम सेंटर में आ गए हैं, ये सेंटर के दोनों पास साइड में एक एक उल्टा फंदा है, सेंटर में सीधा फंदा है। तो उल्टे फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है। उल्टे फंदे को जैसे हम स्लिप करते आए हैं वैसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे, और सीधे फंदे को हम बुन कर लेंगे। तो अब हमने सीधे फंदे को बुनना है और रॉन्ग साइड में भी इसे बुनकर ही लेंगे, दोनों साइड में बुनकर लेंगे इसको। धागा आगे, फिर से उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट का फंदा है सीधा, इसको बुन कर लेंगे। तो देखिए पहली रॉ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी रॉ में आ गए हैं। तो दूसरी रॉ हमारी रॉन्ग साइड में है, उल्टी साइड में दूसरी रॉ है। तो इसमें देखिए आप
सीधी साइड में हम सीधा फंदा बुनकर लेते थे और उल्टा फंदा स्लिप करते थे, और रॉन्ग साइड में हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो देखिए ये इसलिए करेंगे क्योंकि जो सीधा फंदा सीधी साइड में सीधा फंदा जो है वो उल्टी साइड में उल्टा हो जाता है। जो सीधा फंदा सीधी साइड में सीधा होता है वो उल्टी साइड में उल्टा हो जाता है। इसलिए फंदा हमने वही बुनना है जो सीधी साइड में बुनते आ रहे हैं, लेकिन उल्टी साइड में ये वाला जो फंदा है, ये सीधा फंदा सीधी साइड में जो है ये उल्टा हो जाता है, इसलिए उल्टा फंदा हम बुन कर लेंगे। तो ये पहला फंदा इस तरह से स्लिप कर लिया, धागा पीछे। अब सीधे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बुन कर लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ऐसे ही सारी रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। तीसरी रो बुनेंगे, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं, तो फिर से इस रो को सेम रो फर्स्ट की तरह ही बुनेंगे। तो पहला फंदा सीधा है, इसको हम स्लिप कर लेते हैं, धागा आगे, उल्टा फंदा जो है इसको स्लिप करके लेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ये लाइन सी बन जाती है। जब हम ये 3 रो बनाते हैं तो बहुत ही प्रिटी सा जो है वो नेक बनता है। तो ये देखिए इस तरह से फिर से फर्स्ट रो की तरह ये सारी रो बुन लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 3 रो बना ली हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो यहाँ से हमने धागे को कट करके नीडल में डाल लिया है, थोड़ा सा लंबा धागा ही यहाँ पर हमने लिया है, क्योंकि राउंड हम इसको सिलेंगे सुई के साथ। अगर धागा बीच में कम हो गया तो फिर वो उसमें नॉट नहीं लगेगी सेंटर में, इसलिए थोड़ा सा धागा लंबा ही लें। तो अब देखिए यहाँ पर हम रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में देखिए पहला फंदा ये हमारा उल्टा है, तो इसको हमने ये देखिए इस तरह से लेंगे, इसको आगे की साइड से निट फाइस, जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे ही ऐसे इसको ऐसे नहीं उतारना है, क्योंकि आप जो हमारे बिगनर्स हैं उनको पता नहीं रहता, इसलिए आप ध्यान से देखिए। जो उल्टा फंदा है उसको हमने ऐसे पर्ल वाइज नहीं लेना है, उल्टा नहीं उतारना है, उसको हम जैसे सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही इसको नीडल के साथ इस तरह से उतारेंगे। इसके बीच में से इस तरह से धागा निकाल देंगे। तो इस फंदे को अब हम ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा सीधा फंदा है, तो सीधे फंदे को आपने सीधा नहीं बुनना, इसको हम उल्टा उतारेंगे। ये 2 बात ध्यान में रखिए। इसको अंदर से बाहर की तरफ यानी कि उल्टा उतारेंगे, जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं वैसे ही इसको हम बुनकर सुई के साथ उतारेंगे। ऐसे इसके बीच में से धागा निकालेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब फिर देखिए जो पहला फंदा है, जो हमने उल्टा फंदा था उसको ड्रॉप किया था, उसका एक सिरा, इसके 2 सिरे रहते हैं फंदे के, ये ध्यान से देखिए। ये इसका एक सिरा जो है इसको हमने अब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जो पहला फंदा हमने ड्रॉप किया था उसको हमने बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से ले लेना है और इसके बीच में से नीडल निकालनी है। तो 2 बार एक फंदे को हमने उठाना है, एक बार इसको धागा निकाल कर ड्रॉप करना है नीडल से, और दूसरी बार हमने इसको उठा लेना है इस तरह से, और फिर से वही रिपीट करेंगे। ये उल्टा फंदा है, इसको ऐसे उतार देंगे। एक बार देखिए इसको हमने इस तरह से उतार देना है, ड्रॉप कर दिया। अब ये इस साइड का जो सीधा फंदा था इसको भी हमने ऐसे अंदर बाहर से अंदर की तरफ ऐसे नीडल डालेंगे। तो अब साथ में ही हम इसके नेक्स्ट फंदे लेते जाएंगे। ये जो सीधा फंदा है इसको हमने, ये वाला फंदा जो है दूसरा फंदा हमने सीधा जो ड्रॉप किया था इसको ऐसे डालेंगे इसमें नीडल। अब ये उल्टा सीधा फंदा है, इसको उल्टी तरफ इस तरह से नीडल को डाल लेना है और ऐसे उतारेंगे। बहुत ही इजी है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसको ड्रॉप कर दिया इस तरह से। अब फिर से ये वाला जो फंदा हमने उल्टा फंदा था इसका एक सिरा हम उठाएंगे, ये वाला देखिए, ये वाला इसका दूसरा सिरा जो है इसको हम ऐसे इसके बीच में से निडल निकालेंगे बाहर से अंदर की तरफ, और ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको फिर से वैसे ही ले लेंगे। तो साथ साथ में दोनों एक साथ हम बनाते जाएंगे। फिर से ये वाला जो फंदा है इसका, ये देखिए, ये वाला सिरा लेंगे और साथ में सीधा फंदा, तो इसको आपने ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से इसको बनाना है। तो नॉर्मल इसको रखते हुए ही बनाना है, ज़्यादा खींचेंगे भी नहीं और ना ही ज़्यादा लूज रखेंगे। तो एक सिरा ये पकड़ लिया। अब नेक्स्ट इसको ऐसे नीडल को निकालेंगे और आराम आराम से इसको हमने बनाना है। ये देखिए ड्रॉप कर दिया और फिर से ये नेक्स्ट
इस साइड का ये उठाएंगे और साथ में ये सीधा फंदा है इसको भी ले लेंगे इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। फिर ये बाहर वाला फंदा ये देखिए, इसको आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम आराम से बनाना है, नहीं तो थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर इसे ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए आपने ध्यान से बनाना है। ये देखिए ये सिरा उठाया और ये उल्टा फंदा है इसको निटवाइज लिया। जो नीचे वाला फंदा रहता है उसको बाहर से अंदर की तरफ ही उठाना है। जैसे ये देखिए बाहर से अंदर की तरफ ये वाला सिरा उठा लेंगे और इसको हमने निटवाइज है, सीधा फंदा है, इसको पर्लवाइज यानी कि उल्टा फंदा जैसे बुनते हैं वैसे उतारना है और उल्टे फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे। और जो ड्रॉप किया फंदा उठाना है वो बाहर से अंदर की तरफ ही उठाना है। देखिए बाहर से अंदर की तरफ लिया। अब नेक्स्ट इस फंदे को इस तरह से ये देखिए बहुत ही प्रिटी सा ये नेक बनता जाएगा इस तरह से। तो अब देखिए लास्ट में ये जो फंदा है इसको फिर से इस सिरे को हम इस तरह से बनाएंगे और ये वाला भी जो सिरा है दूसरे फंदे का इसको भी इस तरह से बना देंगे। तो देखिए अब हमारा ये जो नेक है इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही परफेक्टली। ये देखिए बना है दोनों साइड से ये। तो अब हमने क्या करना है दूसरी साइड का कंधा जो है दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको स्टिच करेंगे। ये कंधा इस तरह से ज्वाइन हो चुका है इस साइड का भी। तो अब हमने ये वाले जो रह गया है नेक का इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए ये देखिए अच्छे से यहाँ से ये ज्वाइन हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको हम स्टिच कर देंगे अच्छी तरह से दोनों साइड से।
देखिए इस तरह से ये अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। हम यहाँ पर इसकी नॉट लगाएंगे। तो देखिए नेक बनकर रेडी है। तो कितना प्रिटी सा इसका नेक बना है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा नेक बना है। नेक लाइन देखिए आप बहुत ही सुंदर सी बनी है। तो इसका नेक बनकर रेडी है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके शोल्डर देखेंगे कि किस तरह से बनेंगे इसके शोल्डर, और फाइनल लुक इसका देखेंगे कि किस तरह से ये लगता है। तो चलिए फिर आप बना लीजिए। अगर आप इसके फर्स्ट 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे पैटर्न्स लाते रहें। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।